पूरी तरह से राम मंदिर को बदनाम किया जा रहा है, जिसमें भगवान रामलला का कोई दोष नहीं है। अखिलेश यादव की बात क्या की जाए, जो अपने बाप के ऊपर आरोप लगा सकता है, जो अपने माता पिता का नहीं होगा, भगवान का क्या होगा। अखिलेश यादव की बात को सारे लोग जानते हैं, जो कभी आज तक दर्शन करने नहीं आए, जो भगवान के लिए कभी उनका प्रेम नहीं दिखाई पड़ा, आज एकाएक उनका प्रेम उमड़ पड़ा रामलला के लिए। रामलला में चोरी हुई, रामलला के साथ ऐसा हुआ। अपने घर में अपने बड़ों को जो नहीं स्वीकार कर रहा है, वो रामलला को या सनातनियों को या सनातन धर्म को क्या मानेगा। जिन्होंने दान पात्र से चोरियां की हैं, वो सारे लोग पकड़े जा चुके हैं। जो भी चोर हैं बख्शे नहीं जाएंगे। चंपत जी का कहीं कोई दोष नहीं है, बिल्कुल महासचिव के पद पर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य सदैव विवादों से घिरे रहे, विवादित बयान देते रहे। केवल उनको केवल मतलब है तो जनता को मूर्ख बना करके उनसे वोट लेना। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा है कि कोई भी हो जो गलत होगा उससे बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष इस पर रोटियां सेक रहा है, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में जग जाहिर है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, चुनावी माहौल है, उसमें अपने अपने ढंग से लोग अपनी बात रख रहे हैं। जो तथ्य बिल्कुल निराधार है उसको भी एक रूपक दे करके कथानक के रूप में, चाहे नाटकीय ढंग से आप कह लीजिए, चाहे जिस तरह से उसकी प्रस्तुति अलग ढंग से की जा रही है, पूरी तरह से राम मंदिर को बदनाम किया जा रहा है, जिसमें भगवान रामलला का कोई दोष नहीं है। विराज रामलला को इस समय आरोपित किया जा रहा है कि राम मंदिर में चोरी हुई, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। इसका कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। अभी तक जितनी जांच हुई, सब कुछ हुई, जो दोषी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ दोष सिद्ध हुआ है, वो इस समय कटघरे में है, पुलिस की हिरासत में है। हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। किसी के ऊपर दोषारोपण कर देना, किसी की प्रतिष्ठा को हम आँच पहुँचाएं, किसी की प्रतिष्ठा को हम दांव पर लगाएं, इससे पहले हमें स्वयं में सजग होकर के देखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हम राजनीतिक स्टेट में आकर के राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना लाभ लेने के लिए, विपक्ष को हानि पहुंचाने के लिए, खुद लाभ के चक्कर में किसी को आरोपित बना दें, आरोपित कर दें, ये हमारे लिए पूर्णतः गलत हो। चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे कोई भी हो, मैं स्वयं क्यों ना हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी को हम सर्टिफिकेट बांटते फिरें। ये पूरी तरह से गलत है। रही बात चंपत जी की, जैसा आपने कहा, चंपत जी का कहीं कोई दोष नहीं है, बिल्कुल महासचिव के पद पर हैं। हम सारे लोग जानते हैं कि आश्रम की व्यवस्था को चलाने में मैं यहाँ महंत हूँ, लेकिन सब चीज़ों को मैं नहीं कर सकता। सब्जी लेने वाले अलग हैं, व्यवस्था देखने वाले हैं, काम चल रहा है स्थान में उसको देखने वाले अलग हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमने चोरी की, हमने डिप्यूट किया लोगों को, लोग कार्य कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं अगर बात सामने आती है, अगर हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, हम उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करते, तो हम दोषी हैं। अगर हम एक्टिव हैं, पूरी तरह से हम चाहते हैं कि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हो, तो हमारा कोई दोष नहीं है। भगवान का जो जैसा करेगा भगवान उसे वैसा दंड देंगे। तो निश्चित रूप से जिसने जो किया है, रामलला ने स्वयं दंड दिया है और रामलला स्वयं इसको देख रहे हैं। जिस तरह से भी आपने बात की विपक्ष की, कि विपक्ष हाय तौबा किस तरह मचा रहा है। आपने देखा होगा कि जब मॉनसून सत्र चल रहा था, चाहे दिल्ली की बात की जाए, चाहे राजधानी लखनऊ की बात की जाए, दोनों जगह मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के द्वारा दान पेटी लाई गई। पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र पहन के रामलला की तस्वीर लेकर के ज़मीन पर बैठ करके अवधेश प्रसाद के पैर छुए। क्या लगता है कि यही जो सनातन का अपमान कर रहे हैं, बार बार आज यही रामलला की बात कर रहे हैं, यही अपने आप को सनातनी बता रहे हैं और दान पात्र लेकर के पूरे सदन के अंदर घूम रहे, इसे क्या कहा जा सकता है? निश्चित रूप से जहाँ तक बात है, भगवा वस्त्रधारी संतों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आज तक कभी रामलला का दर्शन करने नहीं आए, आज उनके मन में एकाएक राम के प्रति प्रेम उमड़ना, ये सारी जनता जनार्दन इसे अच्छी तरह से देख रही है, उनके मंसूबे को, उनकी भावनाओं को अच्छी तरह से जान रही है। आज हम छोटे बच्चे को मूर्ख नहीं बना सकते, तो जो वोट देने वाले लोग हैं उनको हम किस तरह से मूर्ख बना सकते हैं। थोड़ी देर के लिए जो इस तरह के लोग हैं वो अनर्गल प्रलाप कर सकते हैं,
लेकिन जो सनातन को मानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, जो वास्तव में सनातनी हैं, जिनके हृदय में श्रद्धा है, वो कभी ये बात नहीं करेंगे। जहाँ तक आपने देखा होगा, राहुल गांधी ने भी कहा नहीं संतों का इसमें कोई दोष नहीं, बाद में आकर के उन्होंने कहा। जब पूरी तरह से उनकी थू-थू हो गई, पूरी तरह से देश ने उनको नकारा और उनकी काले प्राणी पर सवाल उठाया, तो अखिलेश यादव और चाहे राहुल गांधी दोनों एक ही हैं। राहुल गांधी अखिलेश यादव में कोई अंतर नहीं, दोनों एक होकर के कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये लोग रामलला को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे में शुद्ध भाषा में कहा जाए, जो अपने माता पिता का नहीं होगा, भगवान का क्या होगा। जो पहले गुरु हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें समाज में चलना सिखाया, जिन्होंने हमें समाज में उठना बैठना सिखाया, अखिलेश यादव की बात क्या की जाए, जो अपने बाप के ऊपर आरोप लगा सकता है, उनकी बात कहाँ तक की जाए। देखा होगा आपने, सारे लोग जानते हैं, इस तथ्य को कोई उठा नहीं रहा। इसमें उन्होंने अपने पिता के ऊपर संदेह किया, पिता के साथ उन्होंने नाराजगी की, एक अलग धड़ बना करके शिवपाल यादव, जिन्होंने पार्टी को सींचा, जिन्होंने प्राण पसीना एक करके आज इस स्तर पर पार्टी को पहुंचाया, ऐसे अपने चाचा जी को इन्होंने नकार दिया। अपने घर में अपने बड़ों को जो नहीं स्वीकार कर रहा है, वो रामलला को या सनातनियों को या सनातन धर्म को क्या मानेगा। हमें शिक्षा तो वहीं से मिलती है। हमारी जड़ कहाँ है? हम जब पैदा होते हैं तो हमारे माता पिता, हमारे बड़े लोग हमें समाज में चलना सिखाते हैं, उठना बैठना सिखाते हैं। अखिलेश यादव क्या बोलेंगे? अखिलेश यादव की बात को सारे लोग जानते हैं, जो कभी आज तक दर्शन करने नहीं आए, जो भगवान के लिए कभी उनका प्रेम नहीं दिखाई पड़ा, आज एकाएक उनका प्रेम उमड़ पड़ा रामलला के लिए। रामलला में चोरी हुई, रामलला के साथ ऐसा हुआ, ये सब अनर्गल प्रलाप है, व्यर्थ की बात कर रहे हैं। उनके बात में कोई तथ्य नहीं है। अब मैं और किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। स्थानीय नेता लोग हैं, एक दो लोग जो बहुत तरतर बड़बड़ कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसे हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो कोई किसी को छुपा हुआ नहीं है। केवल व्यर्थ की बात करना, व्यर्थ का आरोप लगाना, ये इन लोगों का धंधा बन चुका है। पूरी तरह से ये लोग यही काम करना चाहते हैं कि जब चुनावी स्टैंड आए, चुनावी समय आवे, तो इनको कोई न कोई राजनीतिक मुद्दा चाहिए। वो इनको मिला है। जो छोटे मोटे लोग कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने चोरियां की हैं, उनके ऊपर आरोप है, वो इस समय जेल में है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि सारी बातें निराधार हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। जिन्होंने दान पात्र से चोरियां की हैं, वो सारे लोग पकड़े जा चुके हैं। जैसा लोगों ने आरोप लगाया कि हार गायब हो गया, हार गायब हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्री प्लान्ड था, क्योंकि कहा जा रहा है कि इतनी सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी के बीच में दान पात्र से चोरी कैसे हो गई, क्योंकि सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं। बताया गया कि जब सीसीटीवी कैमरे की बात आई थी तो पहले से प्लान था, सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए, कुछ फुटेज डिलीट भी की गई है। ये सारी बातें भी निकल करके सामने आ रही है। देखिए, तो मूर्खतापूर्ण बात है। जो एक डिवाइस है, उसको डिलीट करना साधारण बात नहीं है। हम साधारण मोबाइल चलाते हैं, हम मोबाइल में सारा डेटा डिलीट कर देते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस जब चाहती है वो डेटा कलेक्ट कर लेती है। ये तो कहने की बात है कि डिलीट कर दिया गया, ये हो गया। एसआईटी के पास सारे फुटेज मौजूद हैं, उन्होंने सारे फुटेज निकाल लिए हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, सब पुलिस के पास एक डाटा मौजूद है। वो देख रही है, उस पर कार्य कर रही है। ये तो केवल बरगलाने के लिए है कि हम लोगों को मूर्ख बना दें, लेकिन मूर्ख आजकल कोई किसी को बना नहीं पाता है। अपने ढंग से स्वयं मूर्ख व्यक्ति बन जाता है अपने कृत्यों के अनुसार। तो ऐसे में ये कहना कि सीसीटीवी का फुटेज डिलीट कर दिया गया, ये हो गया, वो हो गया, सरकार से कोई बच नहीं सकता। ये फालतू की बात है, अनर्गल प्रलाप है, इस पर जाना नहीं चाहिए। हमको देखना चाहिए एसआईटी की रिपोर्ट, हमें इंतज़ार करना चाहिए। कई सारे आरोप अखिलेश यादव के ऊपर लगे, कई सारे आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगे, जेल भी गए, जमानत हुई। तो ऐसे में जब आप ये बात बोलते हैं कि धैर्यतापूर्वक इंतजार करिए, मैं निर्दोष हूँ, तो आप ऐसा दूसरों के लिए भी सोचिए ना भाई, कि आप दूसरे को चोर सिद्ध कर देंगे, उसको दंड देने के लिए आप उद्यत हो जाएंगे। गलत बात है। संसद में हो, चाहे यहाँ अपने उत्तर प्रदेश सरकार में हो, प्रश्न उठाना, शीतकालीन के दौरान बोलना ठीक है। आप नेता हैं, आप वहाँ चुन करके गए, आप कुछ भी बोलिए। बोलने के लिए आपको मसाला चाहिए, वो आपको मिला हुआ है। तो दान पात्र में चोरी हुई है, रामलला के यहाँ कोई चोरी नहीं हुई है, चंदा चोरी नहीं हुई है।
दान पात्र से चोरी हुई है। पहले तो अपने शब्दों को वापस लें और सही बात कहें। आपने शिवपाल यादव का नाम सुना है, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम सुना है, जो कि दोनों पहले साथ हुआ करते थे, अखिलेश यादव के साथ थे, काम किया है दोनों ने। और दोनों का एक आरोप लगा है, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि रामलला, जो कि रामलला भगवान है, तो भगवान खुद अपने घर की रक्षा नहीं कर पाए, वो पूरे संसार की रक्षा क्या करेंगे। और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है, शिवपाल यादव का आता है बयान, वो कह रहे हैं कि जो योगी सरकार राम मंदिर की सुरक्षा नहीं कर पाई, वो प्रजा की सुरक्षा क्या करेगी। दो तरफ से आरोप लग रहा है, एक रामलला पे आरोप लग रहा है, एक योगी सरकार पे आरोप लग रहा है। जहाँ तक शिवपाल यादव की बात करूँ, या योगी सरकार नहीं सुरक्षा कर पाए, योगी सरकार ने उनको बचाने का काम किया। उनके कितने आरोप हैं। योगी सरकार ने उसी विधानसभा सत्र के दौरान शिवपाल यादव को क्या कहा, शिवपाल यादव स्वयं जानते हैं। आरोप लगाना एक अलग बात है। किसी के ऊपर, हम आपके ऊपर आरोप लगा दें, आप मेरे ऊपर आरोप लगा दें, आरोप लगाने से कुछ नहीं सिद्ध होने वाला है। जब हम आरोपों को सिद्ध कर ले जाएं और पूर्ण तथ्य को उजागर कर ले जाएं, नहीं यही सही है, तब उस बात को मानी जाएगी। नहीं तो अनर्गल प्रलाप करने वाले बोलते रहते हैं। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य की बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरह से विक्षिप्त हैं। उनका सेंस काम नहीं करता। उन्होंने कई बार कई लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं। जब वो बसपा में तो सपा पे आरोप लगाते थे, आज सपा में हैं, भाजपा और बसपा पर आरोप लगा रहे हैं। तो उनका तो कोई अपना निजी अनुभव है ही नहीं है, ना उनका निजी कोई अपना अस्तित्व है, ना उनकी बातों में कोई दम है। स्वामी प्रसाद मौर्य निरंतर अनर्गल प्रलाप करते चले आए हैं। उनके राजनीतिक पूरे करियर को उठा करके यदि देख लिया जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य सदैव विवादों से घिरे रहे, विवादित बयान देते रहे। केवल उनको केवल मतलब है तो जनता को मूर्ख बना करके उनसे वोट लेना और विधानसभा में पहुंचने का केवल उनका उद्देश्य है। बाकी उनका कोई उद्देश्य नहीं है। न देश के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी है, न प्रदेश के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी है, न जनता का कोई दायित्व निभाना चाहते हैं। पूरी तरह से अपने दायित्व की पूर्ति के लिए किसी के भी विषय में कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने रामायण जी को नहीं छोड़ा, उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने माता पिता को नहीं छोड़ा। उनका कोई अपना निजी धर्म ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति की क्या बात की जाए जिसका कोई धर्म ही नहीं है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और जिस तरह से बात हो रही है चंदा चोरी की, कि चढ़ावा चोरी हुआ है, बताया जा रहा है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा है 3300 करोड़ यानी 3300 करोड़ रुपए सुरक्षित रखे हैं, कहीं चोरी नहीं हुई है। और ऊपर से अगर बात की जाए कि अगर चोरी की ही बात करनी है, तो जब विपक्ष की सरकारें थी, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले या बसपा की बात कर ले, उस समय भी चोरियां हुई थी। उस समय इन चोरी को क्यों नहीं उजागर किया गया, क्यों नहीं SIT के गठन किया गया, क्यों नहीं जांचें हुई? क्या कहना चाहेंगे कि 33,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि सुरक्षित रखे हैं, और उसके बाद विपक्ष में जब चोरी हुई तो क्यों नहीं कोई सवाल उठाया गया? मैंने आपसे पहले कहा, इन लोगों का कोई अपना वजूद, कोई धर्म है ही नहीं है। जो अनर्गल प्रलाप करना ही करना है, केवल एक उनका उद्देश्य है कि हमें कुछ न कुछ झूठ साथ मिला करके मिर्च मसाला लगा के बोलना है, चाहे वो तथ्य सही हो या ना हो। केवल हमें बोलना है, जनता को बरगलाना है, जनता में विश्वास की एक पराकाष्ठा को फैलाना है। तो जिनका उद्देश्य ही यही है, गलत सही का जिनके कोई तथ्य ही नहीं है, जिनके ऊपर कोई आधार ही नहीं है कि हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, इसका क्या रीज़न होगा, इसका क्या मतलब होगा, केवल हमें बोलना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुलसी बुरा न मानिए जो गंवार कही जाएं। जिनका कोई अपना अस्तित्व नहीं, जिनके पास कोई विवेक नहीं, जो विवेक शून्य व्यक्ति होते हैं, उन्हें गंवार की परिभाषा में रखा गया। कहीं उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है, न उसको ध्यान से सुनना चाहिए। यही मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग अनर्गल प्रलाप रामलला के विषय में कर रहे हैं, ये पूरी तरह से निराधार है, उसके ऊपर ध्यान न दिया जाए। SIT टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जो गलत पाए जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा है कि कोई भी हो जो गलत होगा उससे बख्शा नहीं जाएगा। आज जिन मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं लोग, आप बताइए, जब
इन लोगों ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। राम काल्पनिक हैं, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। आज उस काल्पनिक राम की ये लोग चर्चा कर रहे हैं, उनकी दुहाई देकर के आरोप लगा रहे हैं कि रामलला को नहीं बख्शा गया, जो भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं तो जनता को क्या करेंगे। ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं कि कल आप राम को स्वीकार नहीं कर रहे थे, राम काल्पनिक है। जैसा स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हीं की पार्टी का एक नेता है जो वरिष्ठ नेता है, आज भी वो कह रहा है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम है ही नहीं है, राम झूठे हैं, काल्पनिक हैं। ऐसे में उनके मुखिया, उनके अध्यक्ष रामलला को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान राम को नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप बताइए, जो काल्पनिक राम हैं, जो वास्तव में राम है ही नहीं है, उनके लिए आज आपको इतना दर्द हो रहा है। कल तक आप राम के अस्तित्व को नकार रहे थे, राम को काल्पनिक कह रहे थे, आज आपको क्या हो गया है? आज क्यों आप इतना दर्द लेके चल रहे हैं? जब राम काल्पनिक है, राम का अस्तित्व नहीं है, तो आपको क्यों चिंता लगी हुई है राम के प्रति? निश्चित रूप से इन लोगों को कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए। तो वही आज ये कर रहे हैं कि हम जनता को बरगला करके किस तरह से, क्योंकि जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है, इनके कृत्यों को। ये 5 साल 6 साल लगातार पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार की उसमें बने रहे। क्या कारण है कि जनता ने इन्हें नकार दिया? अगर इनके अंदर गलतियां ना होती, इनके अंदर अगर कमियां ना होती, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी आती? लोग तो कह रहे हैं, विपक्ष तो कहता है कि ये छलावे से हुआ है, भाजपा हर बार जीतती है तो छलावे से जीतती है। अब ये तो वो, जब वो जीतते थे तो छलावा नहीं था, आज जनता ने उन्हें नकार दिया तो हम छलावा कर रहे हैं। ये तो यही बात है, मीठा मीठा कब कड़वा कड़वा थू। यही हुआ ना कि जनता ने जब उन्हें स्वीकार किया तो हम सही थे, तब हमने कुछ गलत नहीं किया। आज जनता ने जब उन्हें अस्वीकार कर दिया, जनता ने, उसी जनता जनार्दन ने, तो आज हम छलावा कर रहे हैं। आप देखिए, अभी हाल ही में 3 जगह उपचुनाव हुए हैं, 2 जगह भाजपा को हार मिली है, 1 जगह भाजपा विजयी हुई है। वहां पर भी अखिलेश यादव का बयान आता है, जब रिजल्ट आता है उसके बाद बयान आता है कि भाजपा जो है वो लोगों को गुमराह कर रही है। भाजपा लोगों को गुमराह करती है, उपचुनाव हार जाती है और फिर बाद में ईवीएम के द्वारा जीत जाती है। कुछ लोगों का ये भी कहना, अखिलेश यादव तो मुख्य रूप से ये कह रहे हैं। अब विक्षिप्त लोगों की क्या बात की जाए, ये तो पूरी तरह से गलत है ना भाई। आप ये कैसे कह सकते हैं? अगर हमको जीतने का शौक है, हम चाहते हैं कि आप ना आए, तो उपचुनाव में हम क्यों हार स्वीकार करेंगे? आप बताइए, हम ऐसी जगह हारे हैं उपचुनाव जहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नितिन नवीन जी का वो चुनावी क्षेत्र है। ऐसे में हम कैसे स्वीकार करेंगे? वो अध्यक्ष किस तरह से अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाएगा कि हम चुनाव हार जाएं और इनको बोलने का मौका दे दें? ये तो विक्षिप्त लोगों की बात है, कुछ उनको बोलने के लिए मसाला चाहिए, वो बोल रहे हैं। आप बताइए, ईवीएम को दोष दे रहे हैं, जो पूरी तरह से दूसरे प्रदेश में वो चुनाव जीत जाते हैं तो वही ईवीएम अच्छी हो जाती है। केरल, कर्नाटक, हैदराबाद ठीक है, वहाँ ईवीएम ठीक है। वही ईवीएम जब चुनाव यहाँ हार जाते हैं तो ईवीएम गलत है। अरे इसमें विक्षिप्त नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? आपको कुछ बोलने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए आपको मसाला चाहिए, वो आपके पास है, आप बोलते रहिए। अगर जनता इस बात को स्वीकार कर लेती तो लगातार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी बनने जा रहे हैं, बनेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 बार चुनाव जीते पूरे देश में। अगर ये गलत होता तो कैसे जीत जाते? अगर गलत ही होता, मान लीजिए अगर गलत ही है, तो अब की बार हम बहुमत जिस तरह से विगत वर्षों पिछले चुनाव में आया, इस बार क्यों नहीं आया? हम कुछ सीटें हारे हैं, कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलतियां हुई, उसको हम सुधार कर रहे हैं, उसका हमने सुधार किया। जैसे पिछली बार हम बंगाल हारे, उसमें हमने सुधार किया, हम बंगाल जीते। तो आप कह रहे हैं ईवीएम का दोष है। अगर ईवीएम हम सेट करते हैं तो पिछली बार हम पहली बार में क्यों नहीं बंगाल जीत लिए? आप बताइए, पहली बार ही हम बंगाल क्यों नहीं जीत लिए? ईवीएम का अगर खेला है तो ईवीएम तो उस समय भी था।